बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं खालिक़ ज़ुलजलाल के बाबरकत नाम से, जिसने हमें इंसान पैदा किया और अशरफुल मखलूक़ात बनाया। सबसे बड़ी बात कि आला हुस्न नबी अता फ़रमाया। इस नबी का फरमान है कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र की आगोश तक। इसी इल्म के हसूल के लिए मैं, आप और बाकी सब सरगर्दाओं सरगर्म है। मंजिल उसे मिलेगी जो शख्स मेहनत करेगा। पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इसकी इंट्रोडक्शन को लेके, और आज हम डिस्कस करेंगे हाउ नाइट्रोजन ट्रीटमेंट अफेक्टेड प्लांट्स, यानी जो नाइट्रोजन के ट्रीटमेंट्स हैं ये प्लांट्स को किस तरह से इफ़ेक्ट करते हैं, और हाउ वी कैन इम्प्रूव द नाइट्रोजन डेफिशिएंसी इन प्लांट। हम प्लांट में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। नाइट्रोजन ट्रीटमेंट मेनली अफेक्टेड, यानी नाइट्रोजन जो ट्रीटमेंट होते हैं ये बेसिकली कहाँ कहाँ पे इफ़ेक्ट करते हैं और किस तरह से इफ़ेक्ट करते हैं, आइए देखते हैं। स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस इन बोथ रेड एंड नियर इंफ्रारेड रीजन विद द इंक्रीज इन रिफ्लेक्टेंस इन द रेड रीजन एंड डिक्रीज इन द रिफ्लेक्टेंस इन द near infrared region for nitrogen deficient corn canopy, वेलबर्ग et al. in 1982। वेलबर्ग और उसके कुछ दोस्तों ने 1982 में ये नोट किया था कि जब लीफ को स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस के ज़रिए से ऑब्ज़र्व किया जाता है तो उसमें दो रीजन्स शो होते हैं। फर्स्ट जो रीजन था वो है रेड रीजन, और जो सेकंड रीजन है वो है नियर इंफ्रारेड रीजन। अगर स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस में रेड रीजन शो हो, दैट मीन्स कि नाइट्रोजन की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज़ है, यानी सफिशेंट अमाउंट में अवेलेबल है। बट ऑन द अदर हैंड अगर जो है वो नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन कम है तो लीफ जो है स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस में नियर इंफ्रारेड रीजन शो करेगा। The effects of nitrogen deficiency in leaf reflectance at these wavebands were attributed to change in the leaf chlorophyll level, Carter and Knapp in 2001। वो कहते हैं कि कार्टर और नैप ने 2001 में कहा था कि नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से लीफ के क्लोरोफिल लेवल में चेंजेस आना स्टार्ट हो जाती हैं। देन वो कहते हैं इट इज़ रिपोर्टेड दैट reflectance near 550 and 710 nanometer were better for detecting corn plant nitrogen deficiency compared with reflectances at other wavelength। डॉटरी et al. in 2000, याओ et al. 2003। डॉटरी ने 2000 में और याओ ने 2003 में कहा था कि जो लीफ है वो रिफ्लेक्टेंसेस शो तो करता है लेकिन उसके वेवलेंथ की जो रेंज है वो है 550 से 710 नैनोमीटर तक, यानी जो लीफ रिफ्लेक्टेंस की जो वेवलेंथ रेंज है वो 550 से 710 नैनोमीटर तक जो है वो वेरी करती है या एग्जिस्ट करती है। इन जनरल नाइट्रोजन डेफिशिएंसी यूजुअली डिक्रीजेज लीफ क्लोरोफिल कंसंट्रेशन रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज इन लीफ रिफ्लेक्टेंस इन बोथ ग्रीन एंड रेड एज रेंजेस। डॉटरी et al. 2000, याओ et al. 2003। डॉटरी ने 2000 में और याओ ने 2003 में कहा था कि जो ग्रीन पार्ट है लीफ का वो ये शो करेगा कि जो रेंज है वेव बैंड्स की स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस की वो 550 नैनोमीटर से स्टार्ट हो रही है और 700 या 720 नैनोमीटर तक रेंज कर रही है। और इसके अलावा उन्होंने कहा था कि नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से जो है लीफ का क्लोरोफिल जो है उसकी कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज़ होती है। देखते हैं there are no report for identifying the relationship between nitrogen status and leaf hyperspectral reflectance properties। वो कहते हैं कि नाइट्रोजन के स्टेटस को और लीफ हाइपरस्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस प्रॉपर्टीज़ को जब कंपेयर किया जाता है तो ये ज़ाहिर होता है कि इनका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। किसका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है?
एक नाइट्रोजन स्टेटस का और दूसरा लीफ हाइपर स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस प्रॉपर्टीज़ का, यानी कि लीफ के स्पेक्ट्रा और नाइट्रोजन स्टेटस का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। देन हम देखते हैं कि वी hypothesize दैट नॉन डिस्ट्रक्टिव मेजरमेंट ऑफ लीफ रिफ्लेक्टेंसेज एट सम स्पेसिफिक वेवलेंथ में बी यूज टू एस्टिमेट लीफ नाइट्रोजन और क्लोरोफिल कंटेंट फॉर मॉनिटरिंग ऑफ सोरगम स्टेटस नाइट्रोजन स्टेटस। वो कहते हैं कि हम अगर मफरूज़ी तौर पर देखें तो हम ये देखते हैं कि जो सोरगम में नाइट्रोजन स्टेटस है उसमें लीफ का जो नाइट्रोजन कंसंट्रेशन है और क्लोरोफिल कंटेंट है उसको हम डिफरेंट वेवलेंथ्स में जो है वो ऑब्ज़र्व करते हैं और फिर हम देखते हैं कि नाइट्रोजन की जो कंसंट्रेशन है वो आइदर प्लांट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्ड सफिशेंट है और लिमिटेड है। देन लीफ क्लोरोफिल कंसंट्रेशन and photosynthesis were closely related with leaf nitrogen level and decreased linearly as leaf nitrogen concentration decreased. These results agree with earlier report in sorghum, Mashaw and Sinclair in 1994 and in corn, Wolf et al. in 1988, Mashaw and Sinclair. वो कहते हैं कि मशाओ और उसके कुछ दोस्तों ने और सिंक्लेयर ने सॉरगम में और कॉर्न में अपनी ऑब्जर्वेशंस की थी और उन्होंने ये कहा था कि नाइट्रोजन का लेवल अगर डिक्रीज़ होगा तो उससे क्या होगा कि क्लोरोफिल कंटेंट और फोटोसिंथेसिस ये दोनों इफ़ेक्टेड होंगे और इससे क्या होगा कि प्लांट की डिफरेंट जो डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हैं या डिफरेंट जो उसके फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज़ हैं वो इफ़ेक्ट होंगी। देन वो कहते हैं कि नाइट्रोजन डेफिशिएंसी सप्रेस्ड प्लांट ग्रोथ एंड डीएम विच स्टैंड्स फॉर ड्राई मैटर अकोमुलेशन एंड एलोकेशन। वो कहते हैं कि नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से ग्रोथ और ड्राई मैटर की अकोमुलेशन और एलोकेशन जो है वो सप्रेस हो जाती है, कम हो जाती है। डिक्रीज प्लांट बायोमास प्रोडक्शन ड्यू टू नाइट्रोजन शॉर्टेज वाज एसोसिएटेड विद रिडक्शन इन बोथ LA एंड लीफ फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी सिंक्लेयर इन 1990 एंड वाज मेनली एट्रीब्यूटेड टू अ स्मॉलर LA इन सॉरगम। वो कहते हैं कि प्लांट में अगर बायोमास प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज़ हो जाए तो ये शो होगा कि नाइट्रोजन जो है उसकी कंसंट्रेशन प्लांट में कम हो गई है और क्या है कि उसका लीफ एरिया और लीफ की फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी जो है वो भी कम हो गई है। द फोटोसिस्टम्स एंड फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कंपोनेंट आर मोर एक्टिव of nitrogen limited soybean plant than in nitrogen sufficient plant resulting in a higher leaf CO2 assimilation rate. Friends, अब यहाँ पे एक बात आप गौर से समझिएगा। वो कहते हैं कि 2 टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं हमारे पास, एक है नाइट्रोजन लिमिटेड प्लांट और दूसरा है हमारे पास नाइट्रोजन सफिशेंट प्लांट। स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन लिमिटेड वो प्लांट होगा जिसमें नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन उतनी नहीं प्लांट को मिल रही जितनी प्लांट की रिक्वायरमेंट है। बट ऑन द अदर हैंड जो सेकंड वन प्लांट की कैटेगरी है नाइट्रोजन सफिशेंट प्लांट, इसमें वो प्लांट्स आ जाएंगे जो उतनी नाइट्रोजन को अवेल कर रहे हैं जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है। तो वो ये कहते हैं कि जो नाइट्रोजन लिमिटेड प्लांट्स हैं उसमें फोटोसिस्टम्स और फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कंपोनेंट जो है वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं। इसमें जो है फोटोसिस्टम्स और फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स जो हैं वो ज़्यादा एक्टिव होती हैं एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन सफिशेंट प्लांट्स। फिर वो कहते हैं कि नाइट्रोजन सफिशेंट प्लांट्स की क्या खूबी होती है। वो कहते हैं कि नाइट्रोजन सफिशेंट प्लांट में जो है CO2 का असिमिलेशन रेट जो होता है वो हायर होता है लीफ का एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन लिमिटेड प्लांट। मैं अपनी बात को रिपीट करना चाहूँगी। वो कहते हैं कि नाइट्रोजन लिमिटेड प्लांट्स में और नाइट्रोजन सफिशेंट प्लांट में मेन डिफरेंस ये होता है कि नाइट्रोजन लिमिटेड प्लांट्स के अंदर फोटोसिस्टम्स और फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मोर एक्टिव होती है। बट ऑन द अदर हैंड जो नाइट्रोजन सफिशेंट प्लांट है उसमें CO2 का असिमिलेशन रेट हाई होता है।
Then we move towards our next slide. Nitrogen deficiency decreased leaf area, chlorophyll content and photosystem of sorghum plant resulting in lower DM accumulation. वो कहते हैं कि नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी अगर हो जाए तो उससे क्या होगा कि जो लीफ एरिया है वो कम हो जाएगा, ठीक है, क्लोरोफिल कंटेंट जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस जो सॉर्गम प्लांट के वो डिक्रीज़ हो जाएगा और एट द एंड क्या होगा कि जो ड्राई मैटर की अकोमुलेशन है वो भी कम हो जाएगी, वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी। वो कहते हैं डिक्रीज्ड सॉर्गम लीफ फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ड्यू टू नाइट्रोजन डेफिशिएंसी वाज मेनली एसोसिएटेड विद द डिक्रीज इन गैसेस एक्सचेंज NCI रादर देन मेसोफिलिक एक्टिविटी। वो कहते हैं कि अगर नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन कम हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए, तो वो क्या है कि वो रिलेट करती है गैसेस एक्सचेंज के साथ। यानी अगर नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन कम होगी तो उससे क्या होगा कि जो गैस एक्सचेंज है उसका रेट भी कम हो जाएगा। कहाँ पे? मेसोफिल सेल्स के अंदर, मेसोफिल सेल्स के अंदर। Then leaf spectral reflectance especially in visible and red edge region was very sensitive to sorghum plant nitrogen status। वो कहते हैं कि जो लीफ का स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस होता है वो ये शो करता है कि उसके अंदर दो रीजन्स बन गए हैं, एक है विजिबल और रेड एज रीजन, जो कि सेंसिटिव होता है प्लांट नाइट्रोजन स्टेटस के लिए। किसमें? सॉर्गम प्लांट के अंदर। नाइट्रोजन डेफिशिएंसी मेनली इंक्रीज लीफ रिफ्लेक्टेंस एट 515 नैनोमीटर एंड 710 नैनोमीटर। नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी जो है लीफ की रिफ्लेक्टेंस को 550 नैनोमीटर से 710 नैनोमीटर तक रेंज करती है या इंक्रीज करती है। देन है अर्लियर स्टडीज इन सेवरल अदर क्रॉप्स इंडिकेटेड दैट नाइट्रोजन डेफिशिएंसी रिड्यूस्ड आइदर राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज रुबिस्को एक्टिविटी और अमाउंट ऑफ द एंजाइम। वो कहते हैं पहले की स्टडीज़ ये शो करती हैं कि नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज की एक्टिविटी जो है वो रिड्यूस होती है। और रिसेंटली ये ऑब्ज़र्व किया गया है, और ऑब्ज़र्व किसने किया था? मार्नोवाइल और माधवान ने 2000 में। उन्होंने ये कहा था कि नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से फॉस्फोइनोल पायरोवेट कार्बोक्सिलेज और रुबिस्को एंजाइम की जो एक्टिविटी है सॉर्गम लीफ में वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। इन प्लांट्स यूज नाइट्रोजन प्राइमरली फॉर द प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ लीव्स इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज कार्बन फिक्सेशन। वो कहते हैं प्लांट जो है ये नाइट्रोजन को प्राइमरी सोर्स के तौर पे यूज़ करता है और अपनी लीफ के अंदर CO2 यानी कार्बन की फिक्सेशन को मेंटेन करता है और उसकी प्रोडक्शन को जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्ड जो है वो स्टेबल करता है। द डिक्रीज इन नाइट्रोजन लेवल डिक्रीज इन कार्बन फिक्सेशन इन प्लांट विच मेनली अफेक्ट द प्लांट ग्रोथ। अगर नाइट्रोजन की मिकदार में कमी हो जाएगी तो उससे क्या होगा कि कार्बन की फिक्सेशन जो हो रही है उसमें भी कमी वाक़ई होगी, जो कि इफ़ेक्ट करेगी प्लांट की ग्रोथ को। नाइट्रोजन इफेक्ट स्टोमेटल इनिशिएशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ड्यू टू इफेक्ट ऑन लीफ डेवलपमेंटल प्रोसेस। वो कहते हैं कि स्टोमेटल इनिशिएशन जो है नाइट्रोजन जो है वो स्टोमेटल की इनिशिएशन पे डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट जो है वो काज करती है, जो क्या है कि फर्दर मोर लीफ के डेवलपमेंटल प्रोसेसेस को इफेक्ट करता है। स्टोमेटल कंडक्टेंस वर ऑब्जर्व्ड बिटवीन ट्रीटमेंट विद नाइट्रोजन लिमिटेड प्लांट्स हैविंग लोअर स्टोमेटल कंडक्टेंस देन कंट्रोल प्लांट। जो स्टोमेटल कंडक्टेंस है उससे ऑब्जर्व किया गया है कि नाइट्रोजन लिमिटेड प्लांट में कम स्टोमेटल कंडक्टेंस होती है एज कम्पेयर टू कंट्रोल प्लांट। नाइट्रोजन डेप्रीवेशन आल्सो अफेक्टेड द फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ RGR। नाइट्रोजन की कमी जो है वो फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट जो होता है RGR यानी रिलेटिव ग्रोथ रेट जो है वो भी उससे डिक्रीज होता है। द चेंज इन नाइट्रोजन कंसनट्रेशन इन नाइट्रोजन लिमिटेड प्लांट्स रिजल्ट डायरेक्टली फ्रॉम growth dilution effect as nutrient interruption force plant to rely on internal nitrogen to sustain growth। Burns 1992 बर्न्स 1992 में कहा था कि नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन अगर कम हो जाए और प्लांट्स जो हैं वो नाइट्रोजन सफिशिएंट प्लांट से नाइट्रोजन लिमिटेड प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाएं तो इससे क्या होगा कि प्लांट के ऊपर
अपनी ग्रोथ को और अपने सर्वाइवल को और ख़ुद को सस्टेन करने का जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। फिर वो कहते हैं कि नाइट्रोजन डेफिशिएंसी हैज़ बीन रिपोर्टेड टू कॉज स्ट्रेस रिस्पॉन्स इन प्लांट इंक्लूडिंग डिक्रीज इन LWR by increasing the allocation of biomass and nitrogen to the roots. हायरस कोच एट al कहते हैं कि नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी जो है उससे ये देखा गया है कि नाइट्रोजन डेफिशिएंट प्लांट में LWR यानी लो वाटर रेट या वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो भी इफ़ेक्ट होती है प्लांट में, और इसके अलावा जो ड्राई मैटर की अकोमुलेशन है और उसकी एलोकेशन है रूट्स के अंदर वो भी इफ़ेक्ट होती है। एंड वो कहते हैं कि नाइट्रोजन डेप्रीवेशन आल्सो कॉज डिक्लाइन इन लीफ प्रोडक्शन एंड एक्सपेंशन रेट थ्रू प्रोनाउंस्ड इफेक्ट ऑन म्यूजोफिल एंड एपिडर्मल सेल डिवीजन। नाइट्रोजन की डेप्रीवेशन या कमी से क्या है कि लीफ के अंदर जो प्रोडक्शन है और एक्सपेंशन है म्यूजोफिल सेल की और एपिडर्मल सेल डिवीजन की, ये भी इफ़ेक्ट होती है। फिर वो कहते हैं कि द प्रिसाइज नेचर ऑफ दिस इज़ डिपेंडेंट अपॉन द लीफ डेवलपमेंटल स्टेज एंड प्लांट स्पीशीज़। रॉकेट्स 1999 और तपानी 1999। रॉकेट्स और टपानी ने कहा था कि जो डेवलपमेंटल स्टेज है या कोई भी प्लांट स्पीशी है वो नाइट्रोजन के ऊपर बेसिकली डिपेंड कर रही है। उसकी ग्रोथ, उसका सर्वाइवल जो है, प्लांट का सर्वाइवल जो है वो डिपेंड करता है नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन पे। फिर वो कहते हैं कि एज विद RGR कार्बन असिमिलेशन रिप्रेजेंट्स द इंटेग्रल ऑफ न्यूमरस प्रोसेस पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन plant nitrogen concentration and carbon assimilation have been extensively reported, which are caused by the large amount of nitrogen required in the production of enzymes involved in photosynthetic process। वो कहते हैं कि अगर हम देखें रिलेटिव ग्रोथ रेट में तो कार्बन असिमिलेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है डिफरेंट प्रोसेसेस में। वो कहते हैं कि पॉजिटिव जो रिलेशनशिप है नाइट्रोजन कंसंट्रेशन का और कार्बन एसिमिलेशन का, ये हाई लेवल पे रिपोर्ट किया गया है, यानी इसको एक्सटेंसिवली रिपोर्ट किया गया है। और कार्बन एसिमिलेशन और नाइट्रोजन कंसंट्रेशन जो है ये डिफरेंट एंजाइम्स में और डिफरेंट फोटोसिंथेटिक प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होते हैं। डिक्रीज इन नाइट्रोजन इफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स। वो कहते हैं कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया है और ये अपने डॉक्यूमेंट्स में रिपोर्ट किया है कि नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी जो है वो अगर डिक्रीज़ होती है तो जो एंजाइम्स की प्रोडक्शन है, जो फोटोसिंथेटिक प्रोसेसेस में, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, उनकी प्रोडक्शन में जो है वो इफ़ेक्ट करता है और इन्फ्लुएंस करता है, जिसकी वजह से जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी है वो जो है वो इफ़ेक्टेड होती है और सही से जो है वो प्लांट फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर सकता। देन हम देखते हैं कि प्लांट में नाइट्रोजन डेफिशिएंसी जो है वो इम्प्रूव किस तरह से हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो है NR12 म्यूटेंट जीनोटाइपिंग। इसमें जो है प्लांट का जीनोटाइप देखा जाता है, यानी उसके जीन्स को स्टडी किया जाता है और प्लांट्स को बाय द हेल्प ऑफ मोलेकुलर बायोलॉजी प्लांट को मॉडिफाई किया जाता है, यानी प्लांट को हम ट्रांसजेनिक प्लांट में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके ज़रिए से जो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है उसको जो है इम्प्रूव किया जा सकता है। देन है टोटल क्लोरोफिल कंटेंट मेजरमेंट। इसमें हम क्लोरोफिल की कंटेंट को मेजर करेंगे और फिर उससे हमें रिकग्नाइज होगा कि नाइट्रोजन डेफिशिएंट प्लांट है या जो सैम्पल प्लांट मिला है वो नाइट्रोजन डेफिशिएंट प्लांट है या फिर नाइट्रोजन सफिशिएंट प्लांट है। तो हम कह सकते हैं कि क्लोरोफिल जो है ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है नाइट्रोजन की प्रेजेंस में, उसकी आइडेंटिफिकेशन में। फिर नाइट्रेट कंटेंट मेजरमेंट है, ये भी बिल्कुल क्लोरोफिल कंटेंट मेजरमेंट की तरह है। इसमें हम नाइट्रेट्स की प्रेजेंस को मेजर करेंगे और उससे अंदाज़ा करेंगे कि हम किस तरह से नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन को प्लांट में इम्प्रूव कर सकते हैं। देन है RNA एक्सट्रैक्शन एंड क्वांटिटेटिव RT-PCR एनालिसिस। इसमें RNA की एक्सट्रैक्शन होगी और PCR एनालिसिस के थ्रू जो है वो नाइट्रोजन डेफिशिएंट प्लांट को ट्रीट किया जाएगा और उसमें इम्प्रूवमेंट लाई जाएगी। रामन मेथड में जो है स्पेक्ट्रम को यूज़ किया जाएगा और प्लांट को डिफरेंट वेवलेंथ
कि अंडर ऑब्ज़र्व करके स्टडी किया जाएगा और उसके बाद जो है उसमें इम्प्रूवमेंट लाई जाएगी और उसकी जो डेफिशिएंसी है नाइट्रोजन की वजह से जो डेफिशिएंसीज़ हैं उसको क्लियर करने की कोशिश की जाए। देन वो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो नाइट्रोजन डेफिशिएंसी है प्लांट के किस किस पार्ट पे नोटिस की जाती है। वो हैं शूट्स हो सकते हैं, वो रूट्स हो सकते हैं, वो ट्यूबर्स हो सकते हैं और वो स्टोलॉन हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट आवर लेक्चर। If you have any question, then you will ask in comment box.